हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास रेल्स हैं जिनमें वायर स्लाइड कर सकता है। ये रखा हुआ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन हमें बोल रहा है इस वायर का मास m है, लेंथ l है और ये फ्रीली स्लाइड कर रहा है इन रेल्स पर, मतलब आसानी से हम इसे मूव कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन वायर का कितना होगा वो हमें बताना है। इस वाले फोर्स की वजह से इस पे क्या होगा, ये वायर आगे की तरफ जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी आगे की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी 0 भी मान सकते हैं। किसी इंस्टेंट पर एट एनी टाइम t, तो सपोज वेलोसिटी है v, b हमारा अंदर की तरफ है तो v क्रॉस b, तो करंट आएगा ऊपर की तरफ। ये वाला फोर्स था F हमारा कांस्टेंट है। इस करंट की वजह से क्या होगा, I L क्रॉस B, L हमारा करंट की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा अपोजिट सेंस में। मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या होता था, I L क्रॉस B। L हम लेते थे करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में I, और ये हो गया L, B की तरफ कर्ल किया, FM आ गया। हमें बताना है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, तो F माइनस FM इक्वल टू M इंटू ए। बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नेट फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यह आ गया हमारे पास इक्वेशन। इस फोर्स का वैल्यू आ गया F माइनस FM कितना आएगा, IBL। इस वायर का लेंथ कितना है, L हमें गिवन है बाई N, ये आ गया एक्सेलरेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज नहीं पता है, I की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें I फाइंड करना पड़ेगा कि किसी इंस्टेंट t पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसी को देखते हैं, पहले इसको नोट कर लें। आगे इसी t इंस्टेंट पर हमारा ये कैपेसिटर था और ये वायर सपोज यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी हमने क्या ली थी, v। हमारा EMF इंड्यूस होगा, करंट हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब इस पूरे वायर को हम एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका EMF क्या होगा, BVL। ये सिंपल सा, और यहाँ से करंट I फ्लो करेगा, I यहाँ पे एंटर कर रहा है। इस I करंट को हमें फाइंड करना है, तो I आएगा हमारे पास, यहाँ पे C है, C हमारा कैपेसिटर है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ अगर लगाएं, ये माइनस से प्लस, तो इस डायरेक्शन में अगर लूप कंसीडर करें, प्लस है E माइनस यहाँ पे कितना आएगा, Q बाई C इक्वल टू 0, E इक्वल टू Q बाई C। E हमारा किसके बराबर है, BVL, तो Q आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू BVL इंटू C। तो इस टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, BVL इंटू C।
ये तो हमारा आया चार्ज। अब करंट कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट आ गया हमारे पास dq/dt। डिफरेंशिएट करें तो हमारा वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। bl लेंथ हमारा वायर का, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो BLC इंटू dV/dt। ये आ गया हमारा I का वैल्यू, I आ गया BLC। इस dV/dt को हम क्या लिख सकते हैं, A क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। तो करंट की जगह पुट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। A हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो इतना नोट कर सकते हैं। तो इस सर्किट में हमने किरचॉफ्स लॉ यूज किया, माइनस से प्लस की तरफ था तो EMF पॉजिटिव, यहाँ पे कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा Q/C, और फिर हमारा नेट कितना है, 0, और हमने Q का वैल्यू निकाल लिया C इंटू E का वैल्यू था BVL, और फिर हमने करंट निकाल लिया। अब हम 1 और 2 से रिलेशन देख लेंगे। पुट 2 in 1, तो F माइनस IBL हमारा क्या था, M इंटू A। अब क्योंकि I में हमारा A प्रेजेंट है इसलिए M को ऊपर भेज दिया है। F माइनस I का वैल्यू BLCA, BL इक्वल टू MA, F माइनस B²L² C इंटू A MA। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, M A हमारा कॉमन आ जाएगा, M प्लस B²L² C हमारे पास बचेगा। तो एक्सेलरेशन आ गया F/m प्लस B²L² C। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है, इसका EMF E है और ये हमारा रियोस्टैट है, इसका रेजिस्टेंस हम वैरी कर सकते हैं इस वायर को मूव करते। इस रियोस्टैट का लेंथ हमारा L है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी V से मूव कर रहे हैं। हमें इस छोटे वाले लूप पर, जो इस वाले लूप के एक्सियल पोजीशन पर रखा है, उस पे EMF फाइंड करना है अगर ये वायर मूव होना चालू होता है। सीधी सी बात है, अगर ये वायर मूव होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो यहाँ पे करंट चेंज होगा। इस चेंज इन करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और उसी की वजह से यहाँ पे EMF हमारा इंड्यूस होगा। तो फाइंड करते हैं, स्मॉल लूप का रेडियस हमारा A', रेजिस्टेंस R', सिमिलरली बिग लूप का A रेडियस, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, और इसका N टर्न्स हैं इस वायर के, और ये लूप हमारा रखा है X डिस्टेंस पे। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इसको स्लाइड किया तो when slided by
मान लेते हैं इसको हमने y डिस्टेंस स्लाइड किया और तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा बाय y डिस्टेंस। तो कैपिटल R हमारा कब रेजिस्टेंस था, जब लेंथ L है तो रेजिस्टेंस है R। तो एक की वजह से कितना हो गया R अपॉन L, तो y की वजह से कितना हो गया R अपॉन L y। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। तो जब हमने y डिस्टेंस स्लाइड किया उस टाइम पे इस रियोस्टैट का रेजिस्टेंस कितना है R अपॉन L y। तो पूरे में कितना करंट आएगा, ये वाला लूप इससे कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल r। तो करंट इसमें से कितना फ्लो करेगा, करंट आ जाएगा E अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, और ये वाला रेजिस्टेंस कैसा है सीरीज में है। इसको पॉज करके पहले नोट कर ले। ठीक है, देखते हैं अब हम। तो करंट आ गया हमारे पास E अपॉन इसका रेजिस्टेंस R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट। तो यहां से हमारा क्या आया I इक्वल टू E बाई R प्लस इसका रेजिस्टेंस था R अपॉन L y। यह हमारा आ गया सपोज फर्स्ट इक्वेशन। हमें तो EMF फाइंड करना है किस पे, इस वाले वायर पे। तो इस वाले रिंग जैसा दिख रहा, रिंग के एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये वाला डिस्टेंस हमारा x है। तो रिंग के x डिस्टेंस पर अगर इसका रेडियस a है तो कितना आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट, अगर इसके n लूप्स थे तो n i म्यू नॉट i r स्क्वायर बाई इसका रेडियस हमारा a है a स्क्वायर बाई r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये है रिंग के एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट i a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। n लूप्स थे इसलिए n से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा रिंग रखी हुई थी, करंट हमारा फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू स्मॉल लूप, फ्लक्स आएगा हमारा B इंटू ए। B हमारा पता है, इसका एरिया कितना होगा, इसका रेडियस था a डैश, तो पाई a स्क्वायर इंटू म्यू नॉट n, यह आएगा पाई a डैश का स्क्वायर, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। पाई a डैश स्क्वायर इंटू म्यू नॉट n और a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। करंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम EMF निकाल रहे हैं तो d फाई बाई dt होता है हमारा EMF, तो करंट हो गया di बाई dt, सिंपल सा di बाई dt आएगा हमारा, क्योंकि करंट वैरी कर रहा है जैसे हमारा, क्योंकि हम रियोस्टैट को लेंथ को
वैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम di/dt फाइंड करेंगे और उसको रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। सपोज ये हमारा फर्स्ट है, EMF हमारा आ चुका है। करंट आया था हमारे पास E/R प्लस R/L/y। तो di/dt कितना आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। d/dt ऑफ R प्लस R/L/y -1। फाइंड करते हैं इसको आसानी से सॉल्व करना है, स्लोली सॉल्व करना है ताकि हमारा गलत ना हो। ई इस पूरे का -1 है तो x की पावर n, तो x की पावर -1 बाहर आ जाएगा, या फिर -e x की पावर n-1, ये हो जाएगा -2। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1। तो -1 बाहर आ गया और दिस इंटू -1 इंटू इस अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन r हमारा कांस्टेंट है तो 0, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा R/L dy/dt। अब यही हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो dy/dt हमारा क्या था, जब रेजिस्टेंस को रियोस्टैट का रेजिस्टेंस y के साथ साथ चेंज कर रहे थे, वेलोसिटी हमारा दी गई थी, तो यहाँ से dy/dt आ गया हमारे पास -e/r प्लस R/L/y स्क्वायर इंटू R/L dy/dt आ गया v के बराबर। यह आ गया हमारे पास di/dt। आ गया सेकेंड इक्वेशन। इसको नोट कर ले पहले। अब इस 2 को अगर 1 में पुट कर देंगे, 2 को अगर 1 में पुट करेंगे तो EMF हमारा आ जाएगा x² के साथ, मतलब x डिस्टेंस पे EMF करंट के साथ कैसा वैरी कर रहा है। तो अब हम अगर 2 को 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा EMF इस रिंग में कितना है। यहाँ पे वेरिएशन इन करंट है, इसकी वैल्यू। तो जब डिस्टेंस y है उस केस में क्या होगा, y अगर हमारा L/2 है तब क्या होगा, तो यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, पुट 2 in 1। तो EMF आ गया हमारे पास पाई a² μ0 n अपॉन a² प्लस x² पावर 3/2 इंटू, ये -e था तो माइनस को बाहर रख देते हैं, ERV अपॉन L R प्लस R/L/y होल स्क्वायर। अब जो भी हमारा y रियोस्टैट में वेरिएशन कैसा है y के साथ साथ, इसलिए EMF का इक्वेशन y के साथ आया है। तो y का वैल्यू हम जैसा भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये हमारा आ गया है गवर्निंग इक्वेशन। E आ गया एज अ फंक्शन ऑफ y। तो क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पे सपोज किसी t टाइम पर वेलोसिटी हो जाती है v, t टाइम पर वेलोसिटी कितना है v, तो उस टाइम में हमें करंट फाइंड करना है। तो v क्रॉस b
करंट आएगा ऊपर की तरफ, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस ईएमएफ से, कितना आएगा BVL। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज B हमारा है। अब इस वायर का तो रेजिस्टेंस आएगा, ये भी हमारा वायर है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है हमारे पास रेजिस्टेंस सभी वायर्स का है, इसका रेजिस्टेंस आएगा। और सपोज टी टाइम में ये यहाँ पे था t = 0 और t = t, ये हमारा मूव कर गया है x डिस्टेंस। t टाइम पे इनिशियली वेलोसिटी क्या थे 0, जब मूव किया t टाइम पर वेलोसिटी है v। तो इसका रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास इस वाले पार्ट का, जितना इधर लेंथ आएगा उतना ही इस वाले पार्ट का लेंथ आएगा। तो सपोज इसका रेजिस्टेंस R डैश मान लेते हैं, इसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा R डैश, और इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इस वाले का मान लेते हैं स्मॉल r। सभी का रेजिस्टेंस R पर यूनिट लेंथ है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, तो अगर ये R है तो हमारे पास ये भी R होगा। करंट हमें फाइंड करना है, पहले हम R डैश को फाइंड कर लेते हैं। करंट रेजिस्टेंस हमारा पर यूनिट लेंथ गिवन है, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है R। तो किसी का रेजिस्टेंस R डैश कितना आ जाएगा R × L, या फिर रेजिस्टेंस R डैश आ जाएगा हमारा सिंपली R × लेंथ। इस R डैश का कितना लेंथ कवर किया था, X कितना लेंथ कवर किया था, X लेंथ। R डैश ने कवर किया था X लेंथ, और X को क्या लिख सकते हैं, वायर हमारा मूव किया था t टाइम में x डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, RVT लिख सकते हैं। R डैश आ गया हमारे पास RVT। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारा एक्सेलरेशन के बारे में, फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया है कि v वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं। तो किसी t टाइम पर हमें करंट फाइंड करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं है, तभी हम x की जगह v × t लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्लियर है। तो R डैश का वैल्यू आ चुका है। करंट हमारा सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। स्मॉल r का भी वैल्यू देख लेते हैं। स्मॉल r कितना आ जाएगा, इसको ले लेते हैं R डबल डैश। R डबल डैश कितना आ जाएगा, R रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो R डबल डैश कितना आ जाएगा R × लेंथ। लेंथ कितना है, इनका लेंथ था हमारे पास स्मॉल n, तो R डबल डैश आ गया RN। तो R इफेक्टिव आ गया हमारे पास, सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। R डबल डैश प्लस दिस 2R डबल डैश प्लस 2R डैश, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा RL प्लस RVT। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2RL प्लस VT। करंट कितना आ गया,
E अपॉन R इफेक्टिव EMF हमारा कितना है BVL अपॉन 2RL प्लस VT। तो करंट हमारा टाइम के साथ साथ कैसा वेरी करेगा वो आ गया हमारा रिलेशन। इसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं वेलोसिटी हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। बट करंट हमारा टाइम के साथ साथ चेंज होगा क्योंकि हमारा लूप का एरिया इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उसी की वजह से EMF इंड्यूस हुआ है, उस EMF इंड्यूस की वजह से करंट आया है। तो ध्यान रखना है कि इन वायर्स का भी रेजिस्टेंस था और प्लस इस वाले वायर का भी रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ ऑल वायर्स इज R पर यूनिट लेंथ, R पर यूनिट लेंथ। इसका भी आएगा, इसका इनका लेंथ L था तो R इंटू L आ गया। इसका लेंथ हमने X था तो X के साथ R इंटू X, पर हमें वेलोसिटी सामने की तरफ पता थी V, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो लिख सकते हैं X इक्वल टू VT। अब इसी क्वेश्चन के दो पार्ट्स और हैं, तो क्वेश्चन लिखते हैं। इसी का पार्ट है फाइंड एक्सटर्नल फोर्स नीडेड to maintain constant velocity। तो अगर हमारा वायर आगे की तरफ जा रहा था v वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी को अगर मेंटेन करना है तो कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। v क्रॉस b करंट आ रहा था हमारा ऊपर की तरफ, इस करंट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फोर्स कैसा आएगा I इंटू बी, आई क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे L, I की डायरेक्शन में L और B हमारा अंदर की तरफ कर्ल कर दिया, थंब हमारा FM का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा वेलोसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो F एक्सटर्नल किसके इक्वल होना चाहिए, FM के, ये आएगा IBL। I हमारा आ चुका है तो पुट करेंगे B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन 2RL प्लस VT आ जाएगा इसका आंसर। इसी का एक पार्ट और है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड टाइम at which force needed will be F0 by 2 if at t equal to 0 फोर्स अगर हमारा F0 है। फोर्स हमारा आ चुका है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है किस टाइम पर इस फोर्स का वैल्यू F0 by 2 हो जाएगा। F0 क्या है, 0, जब 0 सेकेंड है तब एक्सटर्नल फोर्स। तो पुट करते हैं, F एक्सटर्नल हमें पता है एज F एक्सटर्नल B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन 2RL प्लस VT। तो T इक्वल टू 0 पर फोर्स हमारा F0 है, पुट कर देंगे B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन 2R, यहाँ पे बचेगा L, ये आएगा हमारे पास एट T इक्वल टू, T पर फोर्स बोला गया है F0 by 2, ये भी पुट कर देते हैं F0 by 2।
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन 2r की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एफ नॉट इंटू एल वी अपॉन एल प्लस वी टी। इसको अगर 1 ले लें, पुट इन 1, कितना आ जाएगा, एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, एल प्लस वी टी इक्वल टू 2VL। तो यहाँ से वी टी इक्वल टू 2VL। V हमारा हट चुका था, यहाँ पे 2L आएगा माइनस L, 2L माइनस L टाइम आ गया L अपॉन V। तो इस टाइम पर फोर्स कैसा हो जाएगा, F नॉट बाई 2। तो इसको नोट कर सकते हैं, इस पे हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है। ये जो वायर है, ये दोनों रेल्स अब कुछ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर टिल्ट है। ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से स्लाइड कर रहा है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। अगर इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, तो देखते हैं b हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये किसकी वजह से नीचे आएगा, इस स्लैंट वाले की वजह से। अगर ये वायर था, इसका मास m ले, ये आएगा हमारा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर साइड कुछ फोर्स होना चाहिए। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो हमें ये ऊपर वाला फोर्स सबसे पहले पता करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला फोर्स किसकी वजह से आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो चेक करते हैं, ये हमारा mg साइन थीटा, और वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है, वेलोसिटी हमारा नीचे की तरफ था v, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा ऊपर की तरफ b बार, और ये है हमारा v बार। तो b और v के बीच का एंगल तो अलग अलग है, b एंड v के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को पहले ब्रेक कर लेते हैं दो कंपोनेंट्स में। अगर ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला एंगल अगर थीटा है, हम क्या कर रहे हैं, इस साइड से इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं। तो साइड व्यू है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया v cos थीटा। मतलब इस रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया v cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट अगर v cos थीटा आया है, फील्ड हमारा कैसा है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे रखें v cos थीटा इंटू b। तो करंट कैसा आएगा, अंदर की तरफ। तो इस वायर में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ फ्लो होगा, या सिंपली हम लिख सकते हैं करंट हमारा अंदर की तरफ। ये क्या है, करंट। B हमारा कैसा है, ऊपर की तरफ। अब L क्रॉस B अगर करें, L क्रॉस B, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा Fm। तो यहां पे आ गया हमारे पास Fm इस डायरेक्शन में। इसका कंपोनेंट आएगा इधर साइड। अगर ये एंगल थीटा,
तो ये वाला भी एंगल आएगा थीटा। अब हम अप्रोच कर चुके हैं, सॉल्यूशन एंड होने वाला है। इसका कंपोनेंट हमें दिख गया FM cos थीटा। यही FM cos थीटा इसको mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। इस करंट की वजह से यहाँ पे हमने EMF नहीं फाइंड किया है, क्योंकि हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले इतना डायग्राम बना ले और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। पहले तो इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। mg sin थीटा इक्वल टू FM cos थीटा। mg sin थीटा, FM कितना आ जाएगा, करंट था I, B और इस रॉड का लेंथ जो कि हमारा L गिवन था, IBL cos थीटा। करंट हमें फाइंड करना है, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। करंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, ये रॉड था, ये मास रखा हुआ था, जो भी हमारा रॉड था ऐसे रखा हुआ है। तो जब हम EMF फाइंड करते हैं तो हमने देखा था जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी लेंथ के, वही हमारा EMF में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वाली लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आया है, V cos थीटा। तो V cos थीटा इंटू L आएगा हमारा EMF। और लिख भी सकते हैं V परपेंडिकुलर इंटू L। तो यहाँ पे हमारा करंट कितना आ जाएगा, देयरफॉर E अपॉन कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस। तो V cos थीटा L अपॉन कैपिटल R, BVL cos थीटा अपॉन R। यह आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इस अगर 2 को 1 में पुट कर देंगे तो पहले नोट कर लें इतना। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। EMF में हमेशा जो वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है उसी को कंसीडर करेंगे। लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था V cos थीटा, इसलिए हमारा BVL cos थीटा। पुट करते हैं, टू इन वन, कितना आ जाएगा, mg sin थीटा इक्वल टू I आया है BVL cos इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू B इंटू L था तो B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन नीचे हमारा R था, तो यहाँ से mgr साइन थीटा अपॉन VL स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट आ जाएगा क्योंकि B स्क्वायर है। तो mgr साइन थीटा अपॉन VL स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा हमारा आंसर। नोट कर सकते हैं इसे।